पर कर्तन ध्वनि से ताली बजाकर गुरुदेव का स्वागत करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाराजा विक्रमादित्य की नगरी से हम सब के बीच में पधारे गुरुदेव। हम आत्मीयता से आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। में जितने भी लोग हैं नीचे गुरुदेव को छोड़ के सब नीचे बैठ जाए साइड में, थोड़ा गुरुदेव की मर्यादा रखते हुए पीछे नीचे बैठ जाए सब लोग। जितने में मंच पर पदाधिकारी सारे लोग नीचे बैठ जाए। मैं कार्यक्रम को लंबा नहीं करते हुए सर्वप्रथम आदरणीय गुरुदेव के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। हमारे जन जन के लाडले आदरणीय जिला प्रमुख महोदय सुरेश जी धाकड़ साहब पधारे और आदरणीय गुरुदेव का स्वागत करें। मैं अति शीघ्र अविलंब स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय सुरेश जी धाकड़ से निवेदन करूंगा कि हमारे पधारे हुए अतिथि जी का और गुरुदेव का सभी का स्वागत उद्बोधन करें। और सावलिया सेठ की, चार भुजा नाथ की, आदरणीय गुरुदेव उमेश नाथ बालयोगी जी महाराज, सारे इधर जितने भी व्यवस्थापक हैं वो थोड़ा नीचे बैठ जाए। आप सब लोग नीचे बैठ जाए। और चार भुजा नाथ की, सावलिया सेठ की, आदरणीय उज्जैन से पधारे हमारे बीच में विघ्नेश्वर महादेव, उज्जैन महाकाल के वहां से पधारे हमारे को आशीर्वाद देने पधारे उमेश नाथ जी महाराज, जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव का स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान सभी अतिथि, सामने बैठी हुए मेरी मातृशक्ति, आपको मैं झुक करके प्रणाम करता हूँ। सबको सत नमन, सबको प्रणाम कि आपकी वजह से इस कार्यक्रम का आनंद 1000 गुना बढ़ गया। मैं आप सबको झुक करके प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। मेरी सभी मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार साथियों और जितने भी पीटीआई और खिलाड़ी भाई, उन सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम की रचना हम सबने सोची थी कि एक सुंदर आयोजन होना चाहिए। और इस भरी गर्मी में मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा गर्मी बहुत है, लेकिन मैंने कहा गर्मी जब आम जनता जनार्दन के और मेरी माताओं बहनों का जो आशीर्वाद छोटे भाई और आपको बेटे के देने के लिए आपने जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए मैं आपको झुक करके प्रणाम करके हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और स्नेह काम आया है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए केवल एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय। आप रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं। हमारे देश के अंदर एक आदमी ऐसा पैदा हुआ, उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जो विश्व के किसी भी पटल पे जाता है तो भारत का मान और सम्मान बढ़ जाता है। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को, जिनकी इच्छा थी कि इस देश में खेलो इंडिया का नारा दे करके जहाँ हम 2-4 मेडल जीतते थे, उन्होंने सैकड़ों की संख्या में मेडल की जड़ी लगा दी। ऐसे शख्स को मैं प्रणाम करता हूँ। जब मैं कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष बना था, आज के ठीक 23 साल पहले, उस समय जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तो पूरे चित्तौड़ जिले के बच्चे वहाँ पढ़ते थे और मैं भी उनके साथ था, मैं भी बच्चा था। उस समय कॉलेज के अंदर खेल कूद प्रतियोगिता होती थी तो मेरे मन में विचार आया कि ये देश के प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया की बात करते हैं और जिले की कमान आपने मुझे जिला प्रमुख बनाया, तो मेरी सोच थी कि 299 पंचायत की 299 में से प्रत्येक पंचायत से 2-2 टीमें कबड्डी और वॉलीबॉल की आनी चाहिए और वो टीमें आज यहाँ आएगी। और शाम को गुरुदेव अभी आपके हाथ से ध्वजारोहण होगा, उसके बाद शाम को से 3 दिन तक यहाँ मैच चलने वाले हैं। ये ताकत आपकी है। राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, लेकिन चुनिंदा सरकार को चैलेंज देता हूँ, सरकार के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज देता हूँ कि तुमने सारे अधिकारी कर्मचारियों को फोन करा करके सारी सरकारी मशीनरी दिन रात लग रही थी कि यहाँ लोग नहीं आने चाहिए, खिलाड़ी नहीं आने चाहिए, लेकिन मैं पत्रकार साथियों को कहता हूँ कि कैमरा घुमा दो, कोई नरेगा की लेबर नहीं है। ये हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे भक्त हैं, आने वाले जायज हैं।
2023 के अंदर मैं इस खुले मंच से घोषणा करता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी, कितनी होगी उस दिन कहाँ मिलोगे मुझे बताना। और जो कर्मचारी ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं और बहुत ऑर्डर निकाल रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मंच से कि एक दो को ऐसे बिजली के खंभे पे उठला नहीं लटका है तो मेरा नाम सुरेश धाकड़ नहीं है। कौन से गले पे जाने के बच्चे वाले हो? तो आप सब लोग पधारे और मेरे समिति की व्यवस्था करने वाले लोग पूरे दो निवेदन करूंगा मैं। मेरी माताओं बहनों को जिस तरीके से हम आप यहाँ आई है, सारी प्रेम से भोजन करने के बाद आराम से घर पहुँच जाए। जितने भी खिलाड़ी आए उनके खेलने की व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था भी है, उनके भोजन की व्यवस्था भी है। और किसी के गाड़ी साधन नहीं दी होगी इन्होंने तो उसको घर छोड़ने की व्यवस्था भी हमारे सभी इन पार्टी के लोगों ने की है। मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूं मंच पर बैठे हुए लोगों को कि हम आपकी सुविधा में कोई कमी नहीं आने देंगे। और पूरे प्रशासन को कहता हूं कि जरा सा गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारी सरकार की हालत खराब कर दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं यहाँ से। हमें छेड़ो मत, हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें छेड़ने की कोशिश की तो हम छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारे को चुन चुन के हिसाब लेंगे। तो आप सभी को यहाँ आए सबको बधाई, शुभकामनाएं। अंतिम बात, जो समिति में समिति तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे आग्रह पर, मेरे हाथ जोड़ने पर जितने भी हमारे व्यवस्था में लोग आए हैं उन सब लोगों से कहता हूँ कि वो काउंटर के पास पहुँच जाए। गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद सीधे ही माता बहनों की पंक्ति होगी, इनका भोजन होगा। और जो अमर शहीद जो अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों के सामने भी सीने पर गोली खाने वाले ऐसे अमर शहीद रूपा जी, कृपा जी की धरती को प्रणाम करता हूँ। और इस धरती से ऐसे दो वीर पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को भी झुकने को मजबूर कर दिया। हम उनकी ही औलाद हैं। हमें चैलेंज कर दोगे तो कांग्रेस सरकार तुम्हें घुटने पे दम ना कर गड़वाएंगे, ये घोषणा करके हम जा रहे हैं आज सब लोग। तो आप सब लोगों को शहीद रूपा जी, कृपा जी की धरती को प्रणाम करता हूँ और शहीद रूपा जी, कृपा जी को प्रणाम करता हूँ कि आपसे ही हमें ये ताकत मिली है। और थोड़े बहुत लोग इधर उधर वो देख रहे हैं, उनको भी देखना, कैमरे की नज़र में दिखा देना, जो यहाँ नहीं आए पाए उनको भी। हमारे कांग्रेस के लोग तो चुपके चुपके और प्रशासन वाले चुपके चुपके CID के लोग भेज रहे होंगे यहाँ देखने के लिए। तो ये आप सब जनता जनार्दन की ताकत है। मैं पुनः आपसे यही निवेदन करता हूँ और ठाकुर जी को जरूर धन्यवाद देता हूँ कि रास्ते में पानी की व्यवस्था भी बढ़िया थी और ऊपर से भी कभी धूप कभी छाँव। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सबके चरणों में नमन। भारत माता की जय।